हेलो एवरीवन, चेंज इन पीएसआर वाला चैप्टर चल रहा है बेटा, और ये चैप्टर आज हमारा लास्ट हो जाएगा। इसमें मैंने आपको रिवैल्यूएशन के भी 2 क्वेश्चन करा दिए। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, यानी कि जब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनर आपस में चेंज करते हैं तो देखो कितने ट्रीटमेंट आपने अभी तक सीखे। इनका गेनिंग सैक्रिफाइसिंग कैसे निकालते हैं हम, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, पुराने प्रॉफिट और लॉस का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, और असेट्स और लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ये सारे ट्रीटमेंट करने के बाद में एक ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें हम नई फर्म की बैलेंस शीट बनानी सीखते हैं। तो नई फर्म की बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, यानी कि ये सारे ट्रीटमेंट करते हैं प्लस फर्म की बैलेंस शीट, यानी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको 6 से 8 नंबर में आ सकता है, ठीक है ना। तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर मैं आपको कराता हूं 26 करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 26, पेज नंबर 4.43। देखो जी क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। ए बी सी 3 पार्टनर है, 3:1 का रेशो है। ए बी सी 3 पार्टनर है, ये इनका ओल्ड रेशो है। इसके बाद इनकी बैलेंस शीट दी हुई है। लैंड है, उसमें बिल्डिंग है, प्लांट है, स्टॉक, डेटर्स, बैंक, इधर क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है, जनरल रिजर्व और एबीसी की कैपिटल दे रखी है। अब आप मुझे ये बताओ, जनरल रिजर्व तो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा, फ्रॉम दी 1 अप्रैल 2015 एबीसी डिसाइड फ्यूचर प्रॉफिट शेयर इक्वली। तो इनका जो न्यू रेशो होगा ए का, बी का और सी का, वो होगा 1:1:1। तो ये हो जाएगा इनका न्यू। अच्छा जी, अब एक तो होता है ओल्ड रेशो और एक होता है सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग। ओल्ड रेशो में आप क्या क्या करते हो, एक तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस बांटते हो, और जो पुराने जनरल रिजर्व या पुराने प्रॉफिट और लॉस होते हैं उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड रेशो में। गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो में हम क्या करते हैं, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो में हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, और अगर इन प्रॉफिट और लॉस को एडजस्ट करना हो तब करते हैं। तो गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए आपको गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा। तो यहां करते हैं जरा सॉल्यूशन में, कैलकुलेट या कंप्यूट गेनिंग एंड सैक्रिफाइस शेयर। क्या फॉर्मूला है इसका, न्यू माइनस ओल्ड, ए बी सी। न्यू क्या है जी, 1/3 1/3 1/3, माइनस कर दो 3/6 2/6 1/6। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 6। 3 से 2 बार कटा, 3 दूनी 6, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर दी 2, 6 से ये 1 बार कटा, 1 तिया 3, तो ये आ रहा है 1/6, यानी कि ये कर रहा है सैक्रिफाइस, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। और यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 2, ये हो गया नील, ना ये गेन कर रहा ना ये सैक्रिफाइस कर रहा। इसकी बात करेंगे, एलसीएम 6 लेंगे, 3 से 2 बार कटा, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, ये 1 बार कटा, 1 एकम गई, तो ये आ गया 1/6, ये कर रहा है गेन। तो यहाँ पर ए कर रहा है सैक्रिफाइस, सी कर रहा है गेन। ठीक, क्वेश्चन ने आपसे कहा है जी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, यानी कि नई फर्म की। तो रिवैल्यूएशन के अब आप 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं। पहला पॉइंट तो गुडविल का है, दूसरा पॉइंट वो कह रहा है जी लैंड विल बी रिवैल्यूड 80,000, लैंड की वैल्यू 80,000 और बिल्डिंग को डेप्रिसिएट किया गया है 6% से, बिल्डिंग की वैल्यू कम हुई है। और लैंड आप देखोगे तो 50,000 रुपये की है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में अगर वो 50,000 की है तो लैंड 80,000 रुपये की वो कह रहा है, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू बढ़ रही है, लैंड की वैल्यू बढ़ रही है और बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है। क्रेडिटर्स के बारे में कह रहा है जी अब वो रिटर्न ऑफ कर दो, हमसे वो पैसा नहीं मांगने वाले, यानी कि ये भी आपको फायदा हो रहा है। तो जब रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं, देखो जरा रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर कोई नुकसान हो रहा है हमको तो इधर लिखते हैं, कोई फायदा हो रहा है तो इधर लिखते हैं। अब फायदा किस में हो रहा है आपको, लैंड की वैल्यू 80,000 हो गई, तो लैंड की वैल्यू बढ़ रही है कितने रुपए से, 30,000 रुपए से।
और बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है 6%। बिल्डिंग है कितने की हमारे पास? 50,000 की। तो 2 बिल्डिंग, तो 5 30, 3,000 रुपये। इस पर क्या लग गया? डेप्रीसिएशन। इसकी वैल्यू कम हो गई। तो अगर वैल्यू कम हो रही है तो इधर, बढ़ रही है तो इधर। अब लाइबिलिटी की आप बात करो, क्रेडिटर्स कह रहे हैं 6,000 रुपये के वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। कह रहे हैं साहब क्रेडिटर्स जिनको पैसे देने थे अब वो क्लेम नहीं करेंगे, कह रहे हैं आप हमें पैसे मत देना, कोई बात नहीं। तो ये हमको फायदा हो गया, तो हम लिखेंगे इधर बाई क्रेडिटर्स 6,000 रुपये। तो हमारे पास में ये तो हो गया 36,000, 36,000 में से माइनस कर दो 3,000, तो ये बचा बेटा 33,000। इसको हम बोलेंगे टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल। किस रेशो में? पुराने वाले रेशो में बांट देंगे, 3:1 के रेशो में। कितना कितना आएगा जी? 33,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 6, 16,500 और 33,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 6, 11,000 और जी 33,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 6, 5500 रुपये। तो 5500, 11,000 और 16,500। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 26 ये हमारा चल रहा है। ठीक, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमने बांट दिया। इसके बाद बनते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। देखो जरा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एक, दो, तीन, 1, 2 और 3। देखना जी दिख रहा है या नहीं? थोड़ा सा सही है। ए बी सी, ए बी सी। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो लिखेंगे इनका बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है जी? 1,50,000 और 25,000। तो 1,00,000 रुपये, 50,000 रुपये और 25,000 रुपये। जो पुराने जनरल रिजर्व हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जनरल रिजर्व कितने के बैलेंस शीट में? 30,000 रुपये के, 3:1 के रेशो में। तो 15,000, 10,000 और 5,000। इसके बाद में बस जी बैलेंस शीट में तो केवल जनरल रिजर्व जो डिस्ट्रीब्यूट होना है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, ये यहां पर लिखा जाएगा प्रॉफिट। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट 16,500, 11,000 और 5,500। इसके अलावा गुडविल का ट्रीटमेंट होगा इसमें। अब आप मुझे ये बताओ गुडविल की एंट्री बनेगी क्या? सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? ए। गेन कौन कर रहा है? सी। इसकी एंट्री क्या बनेगी? देखो एंट्री बताता हूं पहले मैं आपको। एंट्री बनेगी, यहां लिख लेते हैं, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। गुडविल कितनी है फर्म की? फर्म की गुडविल है भाई 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए में 1/6 का इसको फायदा हो रहा है और 1.5 लाख रुपए में 1/6 का इसको नुकसान हो रहा है। तो आप इसको डिवाइड कर दो, 1,50,000 डिवाइड बाई 6, 25,000 रुपये। तो गुडविल में सी को फायदा हो रहा है और ए को नुकसान हो रहा है। ठीक, बी को कुछ भी नहीं हो रहा। तो गुडविल का ट्रीटमेंट ए के और सी के बीच में होना है। एंट्री देखो क्या है? सी का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो सी को हम करेंगे डेबिट, लेकिन लिखेंगे क्या? टू ए कैपिटल। तो सी को तो हम डेबिट करेंगे बेटा 25,000 से। और देखो ए क्या हो रहा है यहां पर? क्रेडिट। तो ए के क्रेडिट साइड में लिखेंगे इधर, लेकिन लिखेंगे क्या? बाई सी कैपिटल अकाउंट 25,000। इस तरीके से गुडविल का ट्रीटमेंट यहां पर ये होगा। तो एंट्री से लेजर पोस्टिंग करनी है, सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। सी अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। और ए क्या हो रहा है? क्रेडिट। जब ए क्रेडिट करेंगे तो यहां लिखेंगे सी
और जब सी को डेबिट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे ए, 25,000 25,000। तो तीनों चीज़ें हमने कर दी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, पुराने प्रॉफिट लॉस और गुडविल का ट्रीटमेंट। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट में और कुछ नहीं होगा, इनको हम कर देंगे बंद। इनको बंद करेंगे तो बैलेंस निकालेंगे 1,15,000, 1,40,000, 1,40,000 प्लस 16,500, 1,56,500, 50 10 60, 71,000, 25 5 30, 30 5 35,500। तो 1,56,500, 71,000 और 35,500। तो यहाँ निकाल देंगे हम इनका बैलेंस, टू बैलेंस सीडी। इसका तो 1,56,500 ही निकलेगा, इसका 71,000 निकलेगा और इसका 35,500 निकलेगा। बोलो क्लियर है आप सभी को? तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। इसकी बैलेंस शीट और बनानी है बेटा। इसकी बैलेंस शीट जरा आप लोग मेरे साथ देखो। सॉरी, 35,500 में से 25 माइनस होंगे, 10,500 बचेगा। ये 10,500 रुपये। तो अब बनाएंगे न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट क्या, यानी कि ये सारी चीजें चेंज करने के बाद क्या बैलेंस शीट बनेगी। देखो इधर क्या आएंगे, लायबिलिटी, इधर क्या आएंगी, असेट्स। अपनी पुरानी बैलेंस शीट देखो, लैंड कितने रुपए की है, 50,000 की। लेकिन अब कितने की होगी लैंड बेटा? पहले 50 की थी, अब वो 30,000 से बढ़ गई, तो कितने की हो गई, 80,000 की। बिल्डिंग 50,000 की थी, बिल्डिंग में कोई चेंज आया क्या? हाँ, 3,000 रुपये कम हुई है। बिल्डिंग पहले 50,000 की थी, 3,000 से कम कर दी, तो बिल्डिंग कितने की रह गई, 47,000 की। इसके बाद में प्लांट 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए। प्लांट में कोई चेंज नहीं है, स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, स्टॉक 40,000 का है, 40 का ही रहेगा। डेटर्स 30,000 के हैं, उनमें कोई चेंज नहीं है, ये ऐसे ही रहेंगे। बैंक का बैलेंस 5,000 है, वो भी ऐसे ही रहेगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। अब लायबिलिटी वाली साइड देखो, क्रेडिटर्स पहले 50,000 के थे, लेकिन 6,000 रुपये के क्रेडिटर्स का आपको फायदा हो गया। कह रहे जी अब वो पैसे नहीं लेंगे, तो कितने रुपए रह गए यहां पर, 44,000 रुपये। बिल्स पेबल 20 के हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो बिल्स पेबल 20,000 के ही रहेंगे। और जनरल रिजर्व 30,000 रुपये के हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो वो बैलेंस शीट में अब नहीं लिखे जाएंगे। अब बैलेंस आएंगे ए के, बी के और सी के। कैपिटल ए, बी और सी, 1,56,500, 71,000 और 10,500। तो ये हमारा कितना हो गया, ये 1,56,500, 71 और 10,500, 2,38,000, 2,38,000। इसका टोटल लगा दो बेटा, ये इक्वल बैठ जाना चाहिए हमारा। 44,000, 20,000, 2,38,000, 3,02,000 रुपये, 3,02,000, 80,000, 47,000, 1,40,000, 30,000 और 5,000, 3,02,000 रुपये। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर ये एग्जाम में आएगा तो 8 नंबर में आएगा, आपको समझ लीजिए आप। तो पहले हमने गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाला, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकाला, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया। इसमें 3 चीजें लिखते हैं हमेशा, पुराने प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद नई फर्म की बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट में ध्यान रखते हैं किस असेट्स की वैल्यू बढ़ी उसको बढ़ा के लिखते हैं, जिस असेट्स की वैल्यू घटी उसको घटा के लिखते हैं। सेम करते हैं हम लायबिलिटी में, अगर कोई लायबिलिटी बढ़ी तो बढ़ा के लिखेंगे, घटी तो घटा के लिखेंगे। और जो प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जैसे आपने जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वो नई बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना बेटा, वो हमारा इस बुक का लास्ट चैप्टर होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है ना? तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, बाय।